कल हम आपको बताए थे कि यदि तुझमें तो कोई क्षमता नहीं है कि तुम मेरी व्यथा मतलब दुख को जाकर भगवान श्री कृष्ण को सुना सके, परंतु व्यापारों को चलाने वाले जैसे प्रखर मति से यानी तेज दिमाग से, बुद्धि से और युक्ति मतलब उपाय से अपने व्यापार को चलाते हैं, उसी तरह तुम भी उपाय से और प्रखर मति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को मेरे दुख को बताने की कोशिश करना। और यदि वो बैठे हों निज सदन में, यदि वो अपने सदन मतलब घर में बैठे हों, मेघ सी कांति वाले मतलब होता है बादल की तरह सुंदर चेहरा वाले भगवान श्री कृष्ण, तो चित्रों को इस भवन के, तो जब तुम उस भवन में उस घर में जाना तो उसमें लगे हुए चित्रों को ध्यान से देखना। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ लिए थे, अब देखें। कह रही हैं कि जो चित्रों में, यदि उन चित्रों में बीरा विधुरा मतलब होता है वियोग से दुखी, प्रेमी से अलग हो जाने के कारण जो वियोग जो दुख उत्पन्न होता है उसे बीरा विधुरा कहते हैं। तो कह रहे हैं जो चित्रों में, यदि उन चित्रों में बीरा विधुरा यानी वियोग से दुखी मिले चित्र को, यदि आपको कोई चित्र दिखाई दे तो जाके निकट, तो तुम उसके निकट पहुंच जाना उस चित्र के, और उसको भाव से बड़ी प्रेम पूर्वक यूँ हिलाना, इस प्रकार से हिलाना, यूँ मतलब इस प्रकार से हिलाना कि प्यारे मतलब जो मेरे भगवान श्री कृष्ण हैं, जो मेरे प्रेमी हैं, वो चकित होकर के चित्र की ओर देखें, मतलब चित्र की ओर देखने लगे। और आशा है, तब मुझे उम्मीद है कि सुरती मतलब शायद याद आ जाए उनको हमारी मतलब राधा की। यदि तुम ऐसा करोगी तो हो सकता है कि उनको सुरती मतलब याद आ जाए हमारी। अब देखें आगे, कह रही हैं कि जो कोई भी इस सदन में, यदि तुम उस घर में जाओ और चित्र उद्यान का, और यदि बगीचे का कोई चित्र, बाग का कोई चित्र दिखाई दे तुम्हें, और हो प्राणी विपुल, और उसमें जो प्राणी दिख रहे हैं उस बाग में, विपुल मतलब बहुत अधिक, और कह रही हैं कि जो कोई भी इस सदन में, यदि उस सदन में, उस बगीचे घर में चित्र उद्यान का, कोई बगीचे का चित्र हो, कोई बाग का चित्र हो, और उसमें प्राणी विपुल मतलब बहुत अधिक प्राणी दिख रहे हों घूमते हुए, बावले से मतलब पागलों की तरह, यानी यदि कोई बगीचे का चित्र दिखाई दे और उसमें बहुत सारे प्राणी तुम्हें बावले की तरह, पागलों की तरह घूमते हुए प्रतीत हों, तो जाके सन्निकट, तो तुम उस चित्र के निकट जा करके उसको हिलाना, उसे इस प्रकार से हिलाना, मतलब इस प्रकार से हिलाना कि उसे देख करके देवात्मा को यानी भगवान श्री कृष्ण को सुरती मतलब याद आ जाए ब्रज के व्याकुलों की, मतलब ब्रज में स्थित लोगों की, व्याकुल मतलब दुख की, व्याकुलता मतलब दुख की, परेशानियों की, यदि उस चित्र में पड़े हुए बहुत सारे लोगों के ऐसा चित्र जो उसमें लगा हो और उसमें बहुत सारे लोग बावले यानी पागल की तरह घूमते हुए प्रतीत हो रहे हों, तो तुम सन्निकट मतलब उनके पास जा कर के उसे ऐसे हिलाना कि देवात्मा मतलब भगवान श्री कृष्ण को सुरती मतलब याद आ जाए ब्रज के व्याकुलों की, ब्रज में स्थित लोगों के व्याकुल मतलब दुख की। कह रही हैं कि कोई प्यारा कुसुम, यदि तुम उस घर में जाओ और कोई भी प्यारा मतलब सुंदर सा कुसुम मतलब फूल कुमला करके, सूख करके, गे मतलब उस घर में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण मतलब पैरों पर ला करके डाल देना, उसी को, उस पुष्प को ला कर डाल देना, और यूँ देना, ए पवन बतला, हे पवन, इस तरह से तुम उन्हें बतलाने की कोशिश करना कि फूल से एक बाला, इसी फूल की तरह एक सुंदर सी बाला मतलब लड़की मलाना मतलब कुमला करके दुख में उनके कमल पग, उनके कमल रूपी पग मतलब पैर को चूमना चाहती है, मतलब उन्हें बताने की कोशिश करना कि जिस प्रकार यह पुष्प सूख गया है उसी तरह से बाला भी, एक लड़की भी मलाना मतलब कुमला करके उनके कमल पग मतलब कमल रूपी पैर को चूमना चाहती है। फिर कह रही हैं कि जो प्यारे मंजू, यदि मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण मंजू मतलब किसी सुंदर उपवन मतलब उपवन में हो, या वाटिका या बगीचे में हो, बाग में हो खड़े, यदि मेरे भगवान श्री कृष्ण जो मेरे लिए प्यारे हैं यदि किसी उपवन या बगीचे में खड़े हों,
तो छिद्रों में, तो तुम उस बगीचे के में चले जाना और छिद्रों में जाकर क्वणित करना। क्वणित मतलब बजाना, वेणु सा मतलब बांसुरी की तरह, किसको मतलब बांसों को। यानी यदि मेरे भगवान श्री कृष्ण किसी मंजू मतलब सुंदर उपवन में या वाटिका मतलब बगीचे में खड़े हों, तो तुम उसके किचकों मतलब बांसों में चले जाना और उसके छिद्रों में चले जाना और क्वणित करना मतलब बजाना उसको, वेणु सा मतलब बांसुरी की तरह। और यूं होवेगी सुरती, इस प्रकार से शायद उन्हें सुरती मतलब याद आएगी, सर्व गोपांगना की, उन सभी गोपियों की जो हैं वंशी श्रवण रुचि से, जो वंशी मतलब बांसुरी को सुनने की बड़ी रुचि रखती थी और दीर्घ उत्कंठ होती और बड़ा दीर्घ मतलब बहुत अधिक, उत्कंठ मतलब व्याकुल हो जाती थी। यदि वो बगीचे में खड़े हों तो छिद्रों में जाकर के बांस के किचको मतलब बांस के क्वणित करना मतलब उसको बजाना, वेणु सा मतलब बांसुरी की तरह। तब होवेगी सुरती, शायद उन्हें याद आ जाए, सर्व गोपांगना की मतलब सभी गोपियों की जो हैं वंशी श्रवण रुचि से, जो वंशी मतलब बांसुरी को श्रवण रुचि से बड़ा रुचिपूर्वक, बड़ा प्रेम पूर्वक श्रवण मतलब सुनती थी और दीर्घ उत्कंठ होती और बड़ा व्याकुल हो जाती थी इसे सुनकर। कह रही हैं कि ला के फूले कमल दल, तुम ला देना फूले हुए कमल दल मतलब कमल के दल मतलब रंगीन उन लाल रंग के पत्तों को, फूल में जो रंगीन दिखाई देता है उसको दल कहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि ला के फूले, किसी खिले हुए कमल दल को ले आना और श्याम के सामने यानी भगवान श्री कृष्ण के सामने ही थोड़ा थोड़ा मतलब कम और विपुल जल में और थोड़े थोड़े जल में व्यग्र हो मतलब बहुत व्याकुलता पूर्वक डुबाना। कह रही हैं कि तुम किसी कमल के पत्ते को तोड़ कर लाना और श्याम के सामने धीरे धीरे करके जल में व्यग्र मतलब व्याकुलता पूर्वक डुबाना और यूँ देना और इस तरह से ए भगनी मतलब हे बहन, जतला देना यानी उन्हें बता देना कि एक अम्भोज नेत्रा मतलब कमल की तरह नेत्र वाली राधा अपनी आँखों को विरह मतलब अपने प्रेमी के वियोग में वारी में बोरती है। वारी मतलब जल में, बोरती है मतलब भिगोती है। यानी कहने का मतलब कि उन्हें इस तरह से तुम बतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल की तरह नेत्र वाली लड़की जिसका नाम राधा है, अपनी आँखों को विरह मतलब अपने प्रेमी से अलग हो जाने के दुख में, वारी मतलब जल में, बोरती है मतलब भिगोती है। फिर कह रही हैं धीरे धीरे लाना वहन मतलब ढो करके, नीप मतलब कदम का, पुष्प कोई फूल। कह रहे हैं कि धीरे से किसी कदम के पुष्प को ढो करके लाना और प्यारे मतलब भगवान श्री कृष्ण के चपल दृग मतलब दोनों आँखों के सामने उसे डाल देना और ऐसे देना प्रकट दिखला, और इस तरह से उन्हें साफ दिखलाने की कोशिश करना कि नित्य मतलब प्रतिदिन असंख्यता मतलब होता है आशाओं से और संदेहों से भर करके, कैसी होती विरहवश, कैसे मैं रोज़ विरहवश मतलब दुख के कारण नित्य रोमांचिता हूँ। मैं प्रतिदिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ। नित्य मतलब प्रतिदिन हर समय रोमांचिता उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ। फिर आगे कह रहे हैं राधा जी कि बैठे नीचे जिस बिटप के, यदि वो बैठे हुए हों किसी बिटप मतलब वृक्ष के नीचे, तो श्याम हुए उसी का, जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे हों उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, कोई पत्ता उसका तोड़ लेना और उनकी आँख के सामने लेकर के हिलाना और यूँ प्यारे को विदित करना। इस तरह से तुम भगवान श्री कृष्ण को विदित मतलब बताने की कोशिश करना, चातुरी से दिखाना और उन्हें बड़ी चतुराई पूर्वक ये दिखाने की कोशिश करना कि मेरा चिंता विजित की जो राधा है उसकी चिंता विजित, चिंता ने विजित मतलब जीत लिया है उसके चित्त मतलब मन को, यानी सीधा सीधा मेरे मन में एक चिंता हमेशा लगी रहती है और क्लांत हो काँप जाना, और मैं दुख के कारण, उदासी के कारण काँप जाती हूँ। उन्हें यह बताने की कोशिश करना कि मेरे हृदय में या मेरे दिमाग में हमेशा एक चिंता बनी रहती है। चिंता विजित चित्त का मतलब जिसे चिंता ने विजित मतलब जीत लिया हो, चित्त मतलब मन को, ऐसा मन जिसमें
जिसको चिंता ने जीत लिया हो, सीधा सीधा ऐसा मन जिसमें हमेशा चिंता बनी हो, उससे मैं क्लांत हो कांप जाती हूँ, मैं दुखी होकर के कांप जाती हूँ। फिर कह रही हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका, कोई ऐसी लतिका पड़ी हो जो सूखी जाती हो, मतलब सूख रही हो और धरा में पड़ी हो, और अगर धरती पर पड़ी हो तो उसे उठा लेना और पाँवों के निकट और उनके पैरों के पास श्याम के ला गिराना, उस घास को, उस लतिका को ला के गिरा देना और यूँ सीधे से प्रकट करना। और इस प्रकार से तुम सीधे तौर पर उन्हें बताने की कोशिश करना कि प्रीति से वंचिता हो, कि उनके प्रेम से अलग होकर के, उनके प्रेम से जुदा होकर के मेरा होना अति मलिन, मैं भी प्रतिदिन इसी तरह से मलिन मतलब सूखती जा रही हूँ, यानी मुरझाती जा रही हूँ और सूखते नित्य जाना, और प्रतिदिन सूखती जा रही हूँ जिस प्रकार से वो लता सूख रही है। फिर कह रही हैं कि कोई पत्ता, यदि तुम रास्ते से या उनके महल में जाओ और कोई पत्ता नवल तरुण मतलब नए तरु मतलब वृक्ष का, पीत मतलब पीला हो रहा हो, यानी कह रही हैं कि यदि तुम जाओ वहाँ और तुम्हें कोई ऐसा वृक्ष दिखाई दे, नवल तरु मतलब ऐसा नया वृक्ष दिखाई दे जिसका पत्ता पीत हो रहा हो, पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल, तो भगवान श्री कृष्ण के दृग युगल मतलब दोनों आँखों के सामने उसे ला देना और धीरे धीरे संभल रखना और धीरे धीरे उस पत्ते को उनके सामने रखना और उन्हें यूँ बताना और उन्हें इस प्रकार से बताने की कोशिश करना कि पीला होना प्रबल दुख से, मैं भी इसी पत्ते की तरह पीला होती जा रही हूँ प्रबल दुख से, मतलब बहुत अधिक दुख के कारण। अब प्रोसिता सा हमारा, प्रोसिता मतलब होता है जैसे कि कोई पत्नी अपने पति से अलग हो जाती है तो उसको प्रोसिता कहते हैं, तो यानी उस प्रोसिता मतलब उस पत्नी की तरह हमारा हाल है, वैसे ही मैं पीली होती जा रहा हूँ जैसे वो पत्ता पीत मतलब पीला होता जा रहा है। यह उनके सामने लाकर दिखाना और बताने की कोशिश करना। फिर कह रही हैं कि योग प्यारे को विदित करना, इस प्रकार से प्यारे मतलब भगवान श्री कृष्ण को, विदित मतलब बताने की कोशिश करना, सर्व मेरी व्यथाएं मतलब मेरी पूरे दुख को, कह रही है कि मेरे दुख को इस प्रकार तुम भगवान श्री कृष्ण को बताने की कोशिश करना और धीरे धीरे वहन करके, और धीरे धीरे वहन करके मतलब धीरे धीरे वहन मतलब ढो करके पाँव की धूली लाना, जहाँ वो बैठे हों वहाँ से उनके पाँव के धूल को लाना और थोड़ी सी भी, करिए कि यदि तुम थोड़ी सी भी चरण मतलब उनके पैरों की, चरणों की रज मतलब धूल को ला देगी हमें, यदि राधा जी कह रही हैं कि यदि थोड़ी सी उनके पैरों के धूल को ला दोगी तो हाँ कैसे, तो व्यथित चित्त को तुम्हें किसी भी प्रकार से अपने व्यथित मतलब इस दुखी चित्त मतलब मन को बोध दे सकूंगी, शायद समझा सकूं, कुछ सांत्वना दे सकूं। और आखिर में कहते हैं कि पूरी होवे न यदि तुझसे, राधा जी कहती हैं कि हे पवन यदि तुझसे कुछ भी न हो सके, तुझसे अन्य बातें हमारी, यदि मेरी पूरी बातें हैं जो मैंने तुमसे कही हैं इतने, अगर वो पूरी ना हो सके तो तुम मेरी बिना इतनी मान ले, मेरी बस तुझसे इतना ही प्रार्थना है और तुम बस इतना ही मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को तुम जा और उनके सुंदर से पैर को छू करके जो कमल की तरह है, कमल पग मतलब कमल की तरह है, प्यार के साथ आ जा, तुम वापस मेरे पास बड़ी प्यार के साथ लौटा, जी जाऊंगी हृदय तल में। कह रही हैं कि मैं जी लूँगी हृदय तल में मतलब अपने हृदय से लगा करके तुझी को, मतलब तुझको मैं अपने हृदय से लगा करके जी लूँगी।